तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर किसी के लिए इजी बन गया है ऑनलाइन शॉपिंग करना। आराम से घर बैठे ही हम बस चीज ऑर्डर कर देते हैं, सारा सामान हमारे घर पे गेट पे आ जाता है, बिल्कुल है ना। ए टू जेड छोटी से लेकर के बड़ी चीजें हमें मिल जाती हैं आराम से। बट इस शॉपिंग को करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है अगर हम चीज का अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो। करना इजी है बट अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो थोड़ा सा पछताना भी पड़ जाता है। तो रिजल्ट अच्छा है मीन्स हमारा सामान बिल्कुल सेफ्टी से हमारे घर आ जाए, सामान भी अच्छा हो जो भी हमने मंगाया है। तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहां भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए कि सबसे पहली बात शुरू से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे आज हमें शॉपिंग करनी है तो हम लोग शुरू से बात करेंगे कि सबसे पहली चीज ये कि लिस्ट बना करके बैठिए। आपको जो चीज भी ऑर्डर करना है आप लिस्ट लेकर के बैठिए। ऐसा नहीं कि बस हम स्क्रॉल करते गए, जो जो चीजें हमें दिखती गई, बहुत सारे उसमें ऑप्शन होते हैं, है ना। तो हमें लिस्ट पहले रेडी करनी है कि हमें क्या चीज चाहिए। ऑप्शन इतने सारे होते हैं और देखने के बाद फिर ये मन होता है ना कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बेशक से उन चीजों की हमें जरूरत नहीं होती है बट हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि जा करके तो लाना नहीं है। वो चीजें हमें एकदम आराम से कंफर्टेबली मिल जाती हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि ले लो, मंगा लो, क्या करना, अच्छा दिख रहा है ना। बट आने के बाद थोड़ा सा जब चीज की जरूरत नहीं होती है तो हमें पछतावा होता है कि ये क्यों फालतू में मंगा लिया मैंने, है ना। तो आप लिस्ट बना करके बैठिए कि आपको क्या चीज लेना है। बेशक से वो किचन से रिलेटेड है या जो भी चीजें हैं, आपका लिस्ट बना लीजिए आपको क्या क्या चाहिए चाहिए। ठीक है, अगर उनको देखते एक दो चीज बाई चांस ऐसा होता है कि हम लिस्ट में लिखना भूल गए अपना कि हमें क्या ऑर्डर करना है, तो फिर चलता है कि हाँ एक दो चीजें एक्स्ट्रा कर ली। मीन्स अगर बहुत सारा सामान आपको लेना है तो आप लिस्ट बना करके बैठ जाइए। अगर ऐसा है कि बाई चांस वन ही चीज लेनी है, कोई एक सामान आप अपने किचन के लिए या अपने लिए आप कोई एक ड्रेस चूज कर रहे हो, तो फिर लिस्ट की जरूरत नहीं है। अगर बहुत सारा सामान लेना है तो लिस्ट बना करके जरूर बैठिए। ऐसा नहीं कि बस स्क्रॉल करते गए, जो जो चीजें हमें पसंद आती गई हमने सारी चीजें ऑर्डर कर दी और बाद में फिर हम ही पछता रहे हैं कि इतना सारा क्यों मैंने ऑर्डर किया, मुझे तो दो तीन यही यही चीजें बस चाहिए थी। तो इसके लिए ठीक है, जो चीज जरूरी की है वही ऑर्डर करिए, लिस्ट बना करके बैठिए, ताकि फालतू का आपका खर्चा ना हो, आपको बाद में पछताना ना पड़े। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि जो वेबसाइट है वो एकदम अच्छे से आप चूज करिए। बहुत सारी वेबसाइट में आजकल ऑफर के चक्कर में ना बहुत सारी चीजें ऐसी मीन्स दिखाते हैं आपको कि मीन ऐसा लगेगा कि हाँ इससे ही हम ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन आप पहले वेबसाइट का अच्छे से, जिस ऐप से आप अपना सामान ऑर्डर कर रहे हैं उसको, उसका रिव्यू अच्छे से चेक करिए कि कैसा है इसका रिव्यू। कई बार हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, कुछ बहुत ऐसे ऑफर होते हैं कि 50% आप अभी दे दीजिए, इतने डिस्काउंट में मिलेगा, 50% डिलीवरी के बाद देना, जब डिलीवरी होगी उस टाइम देना। तो हम लोग कर देते हैं ऑर्डर, फिर पता है क्या होता है कि जो 50% हमने दिया वो तो वापस आना नहीं, ना ही सामान हमारा आता है। तो आप वेबसाइट चेक करिए कि किस ऐप से आप अपना सामान ऑर्डर कर रहे हैं, उसका रिव्यू जरूर चेक करिए। बहुत सारे ऐप आ चुके हैं ऑनलाइन के, बहुत सारे, और ऑफर भी बहुत सारा देते हैं कि 50% अभी पेमेंट करना है, 50% डिलीवरी के टाइम पे करना है जब डिलीवर आएगा आपके यहाँ पे। और फिर उस चक्कर में हमारा लॉस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हम ऑर्डर करते कुछ और, हमारे हाथ में कुछ और आता है, बट अब तो हमने 50% दे दिया, अब क्या करें। कई बार कोई कलर हमने दिया, आ गया हमारे पास दूसरा कलर। तो आप ये सारी चीजें जरूर चेक करिए कि एक्सचेंज का ऑफर है या नहीं, उसमें एक्सचेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और किस ऐप से आप कर रहे हैं उसका रिव्यू चेक करिए कि जिन्होंने लिया है उनकी क्या राय है उसके बारे में। नहीं तो ऐप बहुत सारे आ चुके हैं अब ऑनलाइन के, जो अच्छा ऐप हो, जो अच्छी वेबसाइट हो उससे ही अपनी शॉपिंग करिए। थर्ड चीज कि ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ना। कई बार हम लोग ऑफर के चक्कर में पड़ के, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद कर देते हैं और खुद को टेंशन मोल ले लेते हैं। हम लेडीजों में ये हैबिट ज्यादा होती है कि हम लोग ना, अगर ज्यादा खर्चा भी हो जाए, खर्चा करना भी हमें पसंद होता है, लेकिन अगर ज्यादा खर्चा हो जाए तो टेंशन भी हमें ही होती है। ये चीज है कि फिर ना बाद में हम ही पछताते हैं कि क्यों किया है ऐसा, क्यों हमने लिया। और कभी कभी बिना सोचे समझे खर्चा भी हम ही लोग करते हैं।
तो इसके लिए ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि अगर चीज अच्छी भी नहीं लगी आपको, कोई ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है बट 50% डिस्काउंट पे है, तो वो आपने ले लिया कि अरे 50% डिस्काउंट तो है, ले लेते हैं। तो चीज अच्छी होनी चाहिए, डिस्काउंट के चक्कर में नहीं जाना। या बाय वन गेट वन है तो हाँ ठीक है, किचन से रिलेटेड ही कोई चीज बाय वन गेट वन है तो हाँ लेकर के रख देती हूँ। बट अगर आपको यूज नहीं आ रही है वो चीज, तो फिर उस बाय वन गेट वन का कोई मतलब नहीं, फिर आप पछताते ही रहोगे कि ये क्या ले लिया मैंने, क्यों लिया ये। तो इसके लिए ऑफर के चक्कर में नहीं रहना। जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं ना, उस टाइम पे बहुत ऑफर आते हैं, बहुत सारे आते हैं, उसमें खूब सारी शॉपिंग हम सब करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग बर्बादी भी बहुत सारी कर लेते हैं, जो चीज जरूरत नहीं होती वो भी ऑफर के चक्कर में लेके रख लेते हैं। इतना अच्छा उस पर डिस्काउंट मिलता है ना, मैं कभी बाय वन गेट वन ही हो गया, कभी 30% हो गया, कभी 25% हो गया, तो बस हम सोचते हैं कि खूब सारा लेकर के रख लें। बट जब यूज नहीं आती वो चीजें तो पछतावा होता है हमें, है ना। या कोई ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, बच्चे की कोई ड्रेस है, पता नहीं चल रहा कि साइज क्या है नहीं है, बस हमने ऑर्डर कर दिया, डिस्काउंट में ले लेते हैं, देखा जाएगा और साइज घर पे आके देख लेंगे। नहीं, पहले साइज वगैरह साइज चेक करिए कि ये साइज है या नहीं आपके लेने लायक, आपके बच्चे को पसंद है या नहीं, आपको पसंद है या नहीं। डिस्काउंट के चक्कर में पड़ के कि बस आ जाने दो कैसे भी कपड़ा, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर आप ही परेशान हो जाओगे। देखिए मेन 3 बातें, सबसे पहली चीज कि सोच समझ के करना है, लिस्ट बना करके बैठिए कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए। अगर बहुत सारी चीजें नहीं है फिर लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जो चीज चाहिए बस वही चीज लीजिए। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आ रहा है चलो हमें कौन सा की जाकर के चूज करना है, वो तो घर बैठे ही आ जाएगा, तो स्क्रॉल करते गए, ऑर्डर करते गए, और जब टोटली घर पे आया फाइनली तो पता चलता है कि अरे इतने का, तो फिर टेंशन है ना। तो इसके लिए नेक्स्ट चीज, वेबसाइट जो है एकदम अच्छे से प्रॉपर चेक करिए, उसका रिव्यू चेक करिए कि सारी चीजें बराबर तो हैं। कई बार ऑर्डर कर देते बट आने में पता चलता है कि हमने ऑर्डर किया कब, वो चीज आई महीने 1.5 महीने बाद। तो रिव्यू अच्छे से चेक करिए उसका रिव्यू कि वो चीज मीन्स ऐप ठीक है या नहीं है, उसका काम प्रॉपर है या नहीं है। सिर्फ ऑर्डर करने से नहीं होता ना, हमें चीज टाइम पे भी तो मिलनी है ना। नहीं तो दिवाली से पहले अभी क्या हुआ था, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑर्डर की बट वो सारी चीजें दिवाली के बाद आई, फिर मैंने सारा कुछ कैंसिल किया क्योंकि मुझे दिवाली में ही चाहिए थी। अभी मैं 1 साल पहले के लिए क्यों लेकर के रखूं उन चीजों को। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में और अच्छी अच्छी ट्रेंड में न्यू चीजें आ जाए, है ना। डेकोरेशन का ही आइटम था बट आया वो 1 मंथ के बाद पूरा, क्योंकि दिवाली का टाइम था वैसे तो, इसकी वजह से लेट हुआ। तो ये सब चेक करिए कि टाइम से डिलीवरी होती है या नहीं। और थर्ड चीज, ऑफर के चक्कर में पड़ के अपने पैसे नहीं बर्बाद करना, अपने आप को टेंशन नहीं मोल लेना है। ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ना, जो चीज चाहिए वही लीजिए, जो चीज अच्छी हो आपके लिए वही लीजिए। तो बस वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना बताना, शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।